स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में मार्केट एनालिसिस के। चलिए देखते हैं हम लोग। पिछले हफ्ते का आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। आप देख सकते हैं मैंने जो बताया था सारे टारगेट मिले हुए हैं। 26,000 तक का टारगेट दिया था निफ्टी में, और बिटकॉइन का भी और गोल्ड का भी। आप देख सकते हैं एनालिसिस को ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको ट्रेड का अंदाजा मिलेगा। 90% ज्यादा चीजें इसमें मैच हो रही है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। चलो देखते हैं। ये पहले भी मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया, यानी एक कैंडल एक हफ्ते को दिखा रही है। तो अब देख लेते हैं इसमें। अब देखो, ये एक नेगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश किया है, लेकिन नेगेटिव तब होगा ये अब इसका हाई निकलता है। इनकेस अब इस कैंडल का हाई निकलता है, वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। अब अगर मान लीजिए ये हाई निकालता है 26,100 का, यानी 26,000 मान के चलिए 33 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करेगा, तो पहले 26,100 को और फिर जाके ऑल टाइम हाई 26,275 के पास पहुंचेगा। ये इस तरह से अगर हाई की ओर बढ़ता है 26,000 की ओर, तो 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगा 26,033 के ऊपर, तो ये निकल जाएगा न्यू हाई के लिए। इन केस मान लेते हैं कि अब ये कैंडल एक्टिव हो जाता है, मान लेते हैं नेगेटिव ही ओपनिंग होती है, तो क्या करता है ये वीकली लो को ब्रेक करता है। और तब फिर क्या करेगा, ये जोन है जिसको हमने ब्रेकआउट करके यहाँ तक का टारगेट दिया है, वही जोन अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी 650 से 600 के बीच में इसका सपोर्ट है। यानी मैं लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा देखिए, अब ये जो जिसको ब्रेक किया था वही इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। यानी ये जो एरिया है वो है 25,650 टू 600। 25,600 ये क्या है, अभी के लिए सपोर्ट काम करेगा। ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, क्योंकि 600 को अगर 600 पे से अगर ये बाउंस करेगा, तो फिर ये फिर कोशिश करेगा कि 26,000 को फिर से क्लेम करे। 600 के 650 600 के नीचे जाना शुरू करेगा, तो फिर ये बीच टेरिटरी में चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या होगा कि अगर 25,650 या 600 के बीच में अगर ये सपोर्ट लेता दिखेगा, तो मैं मंडे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ठीक है, पूरे हफ्ते का भी मैं आपको पहले व्यू बता देता हूँ, फिर हम लोग डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे 5 मिनट के टाइम पे देखेंगे कि मंडे को कैसे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कि अभी क्या क्या है, वीकली का सपोर्ट कहाँ पे है, 650 के बीच में 600 ऐसे पकड़ ली, 25,600 एक सपोर्ट है। यानी यहाँ पे अगर यहाँ से कोई पुलिस बनता है तो मैं बाइंग की कोशिश करूंगा। अब उसके बाद सेल मैं तो ट्यूजडे से पहले नहीं करूंगा। अगर इनके ट्यूजडे को फिर अगर 600 का लेवल ब्रेक होता है 25,600 का, तब मैं शायद सेल करूँ। उसके पहले मैं सेल नहीं करूंगा। मैं मंडे को क्या करूंगा, 25,600 के पास आएगा तो बाइंग के पॉकेट ढूंढूंगा, क्योंकि अभी तो 795 पे क्लोजिंग है, मान लो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो मैं क्या करूंगा, बाइंग का पॉकेट ढूंढूंगा। और गैप अप गैप डाउन का भी चर्चा करेंगे हम लोग। अभी तो फिलहाल देख लेते हैं कि किस तरह से पूरा हफ्ते का मैं बता रहा हूँ किस तरह टारगेट आएंगे। अगर ये 600 के नीचे निकलता है तो सीधा सीधा ये 450 के पास पहुंचेगा। फिर 600 को ब्रेक करता है तो फिर कहाँ पे पहला टारगेट सीधा सीधा आपका कहाँ बन जाएगा, 600 के नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा ये, अगर ये 25,600 का ब्रेक करेगा तो 25,500 और फिर 25,450 और लास्ट में 25,400। ये पूरे हफ्ते का है। अगर ये 600 के नीचे ही मैं बेरिश 600 के ऊपर मैं सेल करने वाला, मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा जब तक 600 के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू है क्या कि यहाँ कहीं से आके इस तरह से ये निकल सकता है, यानी नीचे से आके इस तरह से बाउंस ले सकता है। इन केस अगर यहाँ से बाउंस ना करके ऐसे गिरता है तब मैं सेल करूंगा, तब फिर मेरे टारगेट को करने जाएंगे 500, 450, 400। पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं। और जैसे ही अगर 600 से बाउंस करता है तो सीधा सीधा पहला टारगेट 800, 25,800। 6 साढ़े 600 के बाद फिर बाउंस आता है तो सीधे क्या होगा, दो देखिए टारगेट एक बार में नहीं मिलेंगे। अगर आप फ्यूचर्स देख रहे हैं निफ्टी का, तो धीरे धीरे 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे। मंडे से ट्यूजडे में हो सकता है मंडे को साइडवेज हो जाए, ट्यूजडे को वर्क करे, क्योंकि ट्यूजडे को तो वीकली एक्सपायरी रहेगी। इस बार मंथली एक्सपायरी रहेगी 28 तारीख को, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की। तो मैं बैंक निफ्टी भी देख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अलग चलते हैं। और 30 तारीख को सेंसेक्स एक्सपायरी रहेगी, मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में बहुत बड़े बड़े वाइज मूव होते हैं, तो बहुत संभल काम करिएगा। अगर ऑप्शन कर रहे हैं तो 1 2 3 ट्रेड से ज्यादा मत करिएगा पूरे दिन में। 2 ट्रेड बहुत है दिन के लिए। सही शॉर्ट पकड़िए, कैलकुलेट चलिए, वरना फ्यूचर्स करिए, नहीं तो आप स्टॉक ट्रेडिंग करिए। इसी से जो मैं बताता हूँ, स्टॉक में भी निफ्टी भागेगा, तो आजकल थोड़ा सा स्टॉक नहीं भाग रहे हैं लोगों के, पोर्टफोलियो वही तरह रेडी है, हल्के हल्के फुल्के ग्रीन है, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है।
काफी वीडियो बन रहे हैं इससे, मीम बन रहे हैं। तो अब इस तरह से ये टारगेट है। अब क्या हुआ, इनके 600 से बाउंस करते 650 के लेवल निकालना शुरू करेगा तो क्या मेरा टारगेट पहला हो जाएगा। 600 से बाउंस करके तो सीधा सीधा पहला टारगेट क्या होगा, 25,800, 25,900, ये ऊपर के टारगेट है। और लास्ट में 26,000, 26,000 और 26,000। एक चीज समझिए, ये लास्ट टारगेट है। 26,000 के पास का पकड़िए, 26,000 का मतलब ये कि 26,980 से भी घूम सकता है, मतलब 25,980 के पास से भी। अब 26,033 को निकाल देता है, अभी तो फिलहाल मुश्किल है क्योंकि भी इनके गैप अप खुलता है। तो 26 अगर 033 को निकालना शुरू करता है तो पहला टारगेट सीधा सीधा कहां पहुंच जाएगा, सीधा सीधा आपको 70 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ से। 26,103 यहां तक का टारगेट इजीली मिलेगा, 70 पॉइंट। अगर 100 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर अगले हफ्ते, इस हफ्ते तो नहीं, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो इस हफ्ते का टारगेट वहीं तक का है और इस तरह से नीचे का है। अब चलते हैं हम लोग डेली चार्ट पे, आ जाते हैं डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे देखिए थोड़ा सा दो कैंडल निगेटिव बनी हुई है फिर भी, लेकिन इसको क्या है, सपोर्ट है, यानी 600 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 600 को मैं सपोर्ट मान के चल रहा हूँ। मैं अगर 600 के नीचे जाना शुरू करेगा तब मैं बेरिश हो जाऊंगा, फिर मेरे टारगेट 500 और 400 के पास होंगे। लेकिन अगर 600 650 से बाउंस आता है तो 800, 900, 26,000 इस हफ्ते का टारगेट है। और 26,100 भी है, लेकिन लास्ट टारगेट है वो, यानी मंडे से फ्राइडे के बीच में। अगर उसके बाद भी निकलता है तो फिर ये क्या करते हैं, अगर सस्टेन कर जाता 26,000 के ऊपर क्लोज करता है तो ये ऑल टाइम हाई 26,75, 80 वहां तक का टारगेट होगा। ठीक है, उसके लिए मैं अगले बना दूंगा अगले हफ्ते वीडियो। अभी का ये रिव्यू। अब चलते हैं मंडे को कैसे चलेगा ये देखते हैं। मंडे ट्यूजडे मंथली एक्सपायरी के लिए कैसे ट्रेडिंग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इंट्राडे के लिए। अब मेरी चार्ट, ये सेशन ब्रेक है, ये मोरा ट्रेडिंग का छोटा सेशन ब्रेक है, यानी एक दिन का मूव, ये यहाँ से दूसरा दिन शुरू हुआ, इस तरह से है। अब यानी ये इंटरवल है, एक दिन यहाँ खत्म, ये मोरा ट्रेडिंग वाला दिन, और ये इसके पहले दिन, और ये आज का दिन। अभी यहाँ पे एक लाइन खींच जाएगी, कल दूसरे दिन चालू हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते कैसे चलेगा ये। अब एकदम साफ दिख रहा है। अब मान लेते हैं हम लोग फ्लैट ओपनिंग होती है, पहले हम लोग तीनों कंडीशन पकड़ेंगे। कुछ चीजें मैं बना दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ कैसे चलेंगे हम लोग। फिर इन्होंने टैग कर दिया। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ से, यानी कल अगर ये 800 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो ये एक ब्रेकआउट पे ही ट्रेड है, इस तरह से है। अब हम इसको क्या मानेंगे, ये इस तरह से भी रुक रहा है, अगर ट्रेंड लाइन बोलेंगे तो ये इस तरह से आएगी। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 25,800 के ऊपर अगर निकलना शुरू करेगा तो बता दिया 900 का टारगेट है, 950 का वो। अब मंडे के लिए देखते हैं, मान लेते हैं फ्लैट खुलता है, फ्लैट मतलब यहीं खुलता है। अगर यहाँ पे खुलता है फ्लैट, यानी जहां पे न्यूट्रल यानी 800 के पास ही खुलता है, तो क्या करेंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऐसे निकलना शुरू करेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे मंडे के लिए। 900 का टारगेट पहले और फिर 950, अब बस इतना ही। मंडे को इससे बड़ा टारगेट नहीं लीजिएगा, हो गया। 800 पे ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो इस तरह से दो टारगेट आपको मिल जाएंगे, 900 का और 950 का। लेकिन जो लोग ऑप्शन कर रहे हैं वो फिर बीच का टारगेट भी रखेंगे, क्योंकि वो 50 पॉइंट बहुत है भैया, 50 पॉइंट पकड़िए बहुत है। तो 850 का भी जो लोग, क्योंकि एक 50 पॉइंट का अगर आप मुंह पकड़ लेते हैं ऑप्शन में तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, आपका प्रीमियम 20-30% तो कम से कम बढ़ जाएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी करीब में है। तो बहुत समझ के करिएगा, मैं तो कहूँगा फ्यूचर की करिए, अगर बिगनर है तो, या तो इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस है, आप पैसा कमा ले रहे हो महीने के, तब फिर आप कर सकते हो, नहीं तो स्टार्टिंग आप स्टॉक से करो। मैं एक ही चीज को बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मेरा बार बार बोलने का मकसद सिर्फ इतना रहता कि कोई तो सुन ले, हर वीडियो में बोलता हूँ ताकि किसी के समझ नहीं आए, किसी का नुकसान बचे, मकसद से भी ये होता है। अब आते हैं, मान लेते हैं गैप डाउन खुलता है, मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ पे
गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, फ्लैट से तो मैंने बता दिया, इस तरह से करेंगे। अब एक अभी अरे हाँ, फ्लैट में एक चीज और बता दे रहा हूँ, फ्लैट में क्या करते हैं, इनकेस ये आता है यहाँ से और 750 को ब्रेक करता है, अरे 750 नहीं बोलूंगा, जो लेवल है यहाँ लिख दे रहे हैं 25,710, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है फ्लैट खुलने के बाद, तो हमारा पहला टारगेट कहाँ हो जाएगा, 25,660, ये पहला टारगेट 50 पॉइंट ये मिलेंगे, और दूसरा टारगेट 25,600, बस इतना ही, 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा नीचे की ओर, फ्लैट खुल के अगर नीचे जाता, बस 600 पे क्यों, मतलब 600 को मैं सपोर्ट मान रहा हूँ, मंडे के लिए मैं नहीं मानता कि अगर ये फ्लैट खुल के ब्रेक करेगा, मैं 600 के नीचे टारगेट नहीं रखूंगा मंडे के लिए, यानी 100 पॉइंट का टारगेट है, 710 को ब्रेक करेगा तो 610 तक जा सकता है, और ऊपर अगर 810 को ब्रेक करके जाना शुरू करेगा तो पहला टारगेट 860, फिर 950, अरे 900, फिर 950, ऊपर के टारगेट थोड़े बड़े हैं, नीचे की ओर अगर आता है 710 को ब्रेक करके तो फिर हमारा टारगेट 610 तक का है मंडे के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गैप डाउन खुल जाता है इसी में, तो तब हम क्या करेंगे, अब गैप डाउन खुलता है 650 के पास या 600 के पास, तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। गैप डाउन में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 600 के पास से अगर बाउंस करता है या तो बहुत निगेटिव न्यूज रहेगी, तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढेंगे सेल लगा के 600 के पास से। अगर मान लेते कोई बहुत निगेटिव न्यूज है, 2 दिन में पता नहीं क्या हो जाए, कोई ट्रेड वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या करेंगे 600 लिख दे रहा हूँ, 600 या 650 पर गिरता है, और अगर फिर ये क्या करता है 25,590 को ब्रेक कर देता है, तो हमारा टारगेट सीधे सीधे कहाँ हो जाएगा 25,540 और 25,490, और लास्ट टारगेट अगर मान लेते गैप डाउन खुलता है और निगेटिव जाना शुरू करता है, लास्ट टारगेट 25,450, ये टारगेट आपको मिलेंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ 600 में मैं बाइंग अपडेट ढूंढूंगा पहले, जब तक 590 को ब्रेक नहीं कर तब तक मैं सेल बेरिश नहीं होने वाला, मंडे को गैप डाउन के बाद भी, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और इनकेस ब्रेक करता है 600 के पास से सपोर्ट लेके भागता है कहीं से, तो मैं बाइंग एंट्री बनाऊंगा, पहला टारगेट सीधा सीधा फिर क्या हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं, ये क्या था फ्लैट की कंडीशन में था, अब टारगेट चेंज हो जाएंगे। अब इनकेस फ्लैट खुल के 600 के पास से बाउंस आ जाता है ना, 600 के पास बाउंस आता है, तो क्या करेंगे हम लोग यहां से इस तरह से क्या करेंगे, अब देखो अब गैप डाउन खुला और 600 से क्या किया सपोर्ट लेके बाउंस करना शुरू किया, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर बाउंस करके निकलना शुरू करता है तो हम लोग बाइंग एंट्री बनाएंगे, 640 650 के पास से बाइंग बनाएंगे एंट्री, और टारगेट कहाँ हो जाएगा, पहला टारगेट सीधा सीधा 700, ठीक है 700, और फिर यानी 25, देख लो इस तरह से, देखो किसी को नहीं पता गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, ठीक है, इसके से यहाँ 25,650 के पास सपोर्ट देना शुरू करेगा, तो इस तरह से टारगेट चेंज हो जाएंगे, 590 के नीचे हम लोग सेल करेंगे अगर गैप डाउन होता है। इनकेस 600 को सपोर्ट बनाता है 610 के पास से और बाउंस करना शुरू करता है, 640-50 के लेवल को निकालता है, तो सीधा सीधा टारगेट 700 और फिर 750, छोटे छोटे टारगेट रखिए मंडे के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मंडे को वॉल्टाइल रहेगा, ठीक है, वॉल्टाइल तो साइडवेज रहेगा, और ट्यूसडे को भी सेम कंडीशन रहेगी, यानी 2 दिन आपको मंडे ट्यूसडे बहुत संभल के ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद आप जो है बुधवार बृहस्पतिवार को अच्छा मार्केट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा नीचे गिरा है तो आपको वोल्टिलिटी साइडवेज देखने को मिल सकता है। मंडे ट्यूसडे का बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, मंथली एक्सपायरी के बाद 28 तारीख के बाद थोड़ा सा आप कर सकते हो, तब आपको ट्रेंड अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से चलेगा, टारगेट मैंने वीकली बता दिया, डेली में बता दिया, आप ये मंडे के लिए है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। लास्ट टारगेट आपका 25,800, अगर ये गैप डाउन खुलता है तो ये 25,800 लास्ट टारगेट, गैप डाउन की कंडीशन में 650 के पास है। अब मान लेते गैप अप खुल गया, ये अच्छा नहीं होता कभी भी किसी की ट्रेडर, क्योंकि गैप अप खुल के ऊपर चला जाएगा तो हम टारगेट कम बुक कर पाएंगे, बल्कि ट्रैप होने के चांस होते हैं, तो कैसे करेंगे फिर देख लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप अप खुला, यहाँ कहीं गैप अप, यहाँ कहीं खुला, यानी 850 के पास मान लेते हैं गैप अप खुला, अभी यहाँ की होल्डिंग है 850 900 के पास खुलता है, तो क्या करेंगे, अब उसके लिए जब ये खुलेगा, एक चीज समझ लीजिए, 2-3 बातें मैंने बताई। पहला टारगेट क्या बताया मैंने, अगर 715-10 के लेवल को ब्रेक करेगा तो सीधे नीचे जाना शुरू करेगा, जब कब फ्लैट के केस में हम लोग सेल करेंगे,
फ्लैट के केस में क्या होगा, 710 को ब्रेक करेगा तो हम लोग नीचे टारगेट लेंगे, हाँ 650, 610। अब अगर इनकेस दूसरा मैंने क्या बताया, फ्लैट छोड़ के नीचे आके अगर बाउंस करना शुरू करेगा तो इस तरह से टारगेट बन जाएंगे। अब गैप डाउन भी हो गया, इस तरह से टारगेट है। अब गैप अप में क्या करेंगे, जब ये गैप अप खुलेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग प्राइस है 25,800, ये बहुत ज्यादा की लेवल है गैप अप के केस में। अगर ये 800 के पास आता है, 800 को थोड़ा ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इस तरह से निकलता है तो हम लोग बाइंग जोड़ेंगे, ठीक है, गैप अप की बात कर रहा हूं मैं। फिर हमारा टारगेट कहाँ होगा, 9, 950, मंडे से ट्यूजडे में आपको ये मिल जाएगा 900 और 950, ये हो जाएगा टारगेट, ठीक है। यानी अगर गैप अप के केस में क्या होगा, 800 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये गैप अप खुलने के बाद तेजी से गिरना शुरू करता है, और इधर लिख दे रहा हूं, गैप अप खुल के अगर तेजी से गिरना शुरू करता है और 25,880 को ब्रेक, अरे 780 को ब्रेक कर देता है तो हम सेल करना शुरू करेंगे। तब हमारा टारगेट कहां हो जाएगा, सीधे सीधे